हेलो व्यूअर्स। आज बात करते हैं एक एक टूल जो एस्ट्रोलॉजी को एज एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स। एक डराने का टूल। तो बहुत सारे लोग जो हमें कांटेक्ट करते हैं लेमैन, तो बातों बातों में कितनी चीज़ें वो खुद ही बता देते कि मेरी तो 6.5 चल रही है, अभी देखिए मेरा कैसा टाइम चल रहा है। देखिए किसी ने बोला था कि काल सर्प योग चल रहा है। ये इतने भारी भरकम जो जार्गन यूज़ करते हैं, तो आम आदमी तो वैसे ही डर जाता है। जो डरा हुआ इंसान है वो अपनी जेब हल्की करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उसके आप उपाय बताइए, उसके पूजा बताइए, उसका कुछ भी कीजिए, वो इंसान वहाँ से जाएगा। कुछ हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इंसान डर जरूर जाता है, और डरा हुआ इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब आप देखिए, ये टर्म्स हैं तो सही एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स। तो क्या क्या है, कभी कभी किसी प्लेनेट का आप नाम लेते हैं कि आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, आपका तो पितरों का ऋण है, आपका तो राहु कालम है, ये है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट कोई भी चीज़, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी एस्ट्रोलॉजी की टर्म आप यूज़ करते हैं, कोई एब्सोल्यूट और सभी लोगों के लिए सेम नहीं होती है। कोई भी ग्रह है, चाहे वो शनि है, राहु है, केतु है, कुछ भी है, वो हर इंसान के लिए वो बुरे नहीं हैं। बट जो उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, ओह हो शनि शनि आ गया तुम्हारा, तो 7 साल के लिए शनि आ गया है, तुम्हारा तो राहु चल रहा है, तुम्हारा तो सत्यानाश हो गया। ये सारी चीज़ें, अभी यही राहु और यही शनि ये किसी को देते हैं तो इतना देते हैं। तो दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर इंसान के लिए कोई भी ग्रह किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। तो उसको एब्सोल्यूट टर्म में सुनकर ऐसी ऐसी बातें, तो आम इंसान वैसे ही डरा रहता है। तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन है। एक एक पोजीशन है जिसको डिस्क्राइब करो। देखा जाए तो साढ़ सती क्या है? साढ़ सती ढाई 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 है। एक शनि का ट्रांजिट है तीन तीन घरों में, मून से एक आगे एक पीछे, एक मून के ऊपर। और अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जन्म पत्री जो आपकी जन्म कुंडली बनती है, एक आम आदमी क्या समझता है उससे? यही समझता है कि मेरी जन्म पत्री, मेरा बर्थ का टाइम, डेट और प्लेस ऑफ बर्थ, इस सारे के ऊपर कैलकुलेट करके एक जन्म पत्री बनती है। उस जन्म पत्री को आप कैलकुलेट करते हैं, उसकी आप हज़ारों डिवीज़न कर लीजिए, आप नवांश बनाइए, दशांश बनाइए, कुछ भी बनाइए, जितनी कैलकुलेशन करनी है, दशा निकालनी है, आप सब उस कुंडली में से ही निकालते हैं। ठीक है। और आज की डेट में, आज की डेट में कौन सा प्लैनेट कहाँ घूम रहा है, तो अब अगर उसी से आपका लेना देना न हो तो फिर आपकी जन्म पत्री किस काम की? इतनी इम्पोर्टेंस आपके बर्थ चार्ट को दी जाती है ऑल ओवर। उसी से सारी एनालिसिस किया जाता है। फिर जो आज की डेट में ट्रांजिट हो रहा है, उससे आप लिंक करते हैं कि अभी शनि आज की डेट में ढाई 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 जाए तो आपकी 6.5 चल रही है। अब मेरे को बताइए, शनि की दशा तो आपकी ख़त्म हो चुकी है। शनि की ट्रांजिट आपको इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट। अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करें, जस्ट थिंक ऑफ अ लॉजिक, जस्ट गो आउट ऑफ द बॉक्स टू थिंक अबाउट दैट, कि अगर यही इम्पोर्टेंट होता कि आज शनि कहाँ पे है, आज बृहस्पति कहाँ पे है, आज ये इस डेट को मकर में आ गया, फिर सिंह में आ गया, फिर कुछ जहाँ भी आया, तो उसके अगर इन्हीं से अंदाज़ा आपको लगाना है तो जन्म पत्री बनाने का आपका क्या मतलब हुआ? झट से हम लोगों को बोल देते हैं आपका जन्म का समय ठीक नहीं है, तो आपकी कैलकुलेशन गलत आ रही है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा लो, बहुत कुछ करवा लो। वहाँ पे जहाँ एस्ट्रोलॉजर लोग हम फंस जाते हैं,
तो वहाँ पे बर्थ टाइम गलत आ गया है, उसकी रेक्टिफिकेशन कर लो, आपका ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। अब मेरे को बताइए, अगर ये ट्रांजिट ही इतना इम्पोर्टेंट रहा होगा तो गलत टाइम से आपको क्या लेना देना? आप समझे मेरी बात? ये ट्रांजिट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जन्म कुंडली ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा मानना है, लोग मानते हैं, हर जगह देखो आज शनि कहाँ गया, सारे अखबार, सारे जितने रसाले, जगह जगह इंटरनेट सारा भरा पड़ा। अभी ट्रांजिट में देखिए शनि कुंभ में आ गया है, इसके रिजल्ट देखिए, एरीज वाले के लिए, उस वाले के लिए। इतना जनरलाइज्ड है, इतना जनरलाइज्ड है। अब करोड़ों लोग एरीज वाले हैं, अब वो एरीज के लिए वही इफेक्ट दिखाएगा सबके लिए। 5 साल का बच्चा भी एरीज है, 95 ईयर्स का बुजुर्ग भी एरीज है, तो क्या क्या रिजल्ट दिखाते हैं? इज दैट एस्ट्रोलॉजी? ज़रा दिमाग से सोचिए और इन चीज़ों में टाइम और मनी ना अपना वेस्ट करते हुए आप सोचिए। एस्ट्रोलॉजी बिलीव करने वाली चीज़ है, इसको बिलीव कीजिए। सही माने में जो आपको इंटरप्रेट करके बताए, आपकी जन्म कुंडली आपके टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से ही जो बनी हुई है, उसी में से आप ढूंढिए जो ढूंढना है। उसको आप माइन्यूटली 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लेवल पर ला सकते हो कि इतने मार्जिन पे इतने दिन में क्या होगा। अगर फंस जाते हो, इमीडिएट वाले क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए भी प्रश्न कुंडली का प्रोविज़न है। तो सिर्फ उसी के लिए आप ढूंढते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न है जो जन्म कुंडली शायद इतनी जल्दी आपका 1 दिन का, अभी 1 घंटे का इंटरप्रेट नहीं कर सकती, तो आप प्रश्न लगाते हैं। बट वो प्रश्न का ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट रजीम। तो अगर ये ट्रांजिट्स कैसे अगर काम करेंगे, आप सोचिए, आप इस दिमाग पे बोझ डालिए और सोचिए कि ये ट्रांजिट्स की इंटरप्रिटेशन, ये इज इट सो जनरलाइज्ड, यही आपकी इंटरप्रिटेशन है, या आपकी जन्म कुंडली से ही जो कैलकुलेट किया हुआ जो डिविजन्स या एनालिसिस करते हैं, वो आपकी जन्म कुंडली है। डोंट फॉल इनटू ट्रैप्स। और ये जितनी भरा पड़ा संसार इन चीज़ों से, तो वेस्टेज ऑफ टाइम टू रीड, एंड फिर हम अपने आप से लिंक करते हैं उन चीज़ों को। ये देखो हमारा तो ये हुआ, हमारा तो आज दिन अच्छा है, आज हमारा दिन बुरा। जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। तो ध्यान दीजिए। और ये बड़ी बड़ी जो जारगन्स हैं, ये सरस्वती आ गई, तुम्हारा सत्यानाश होगा, तो ये राहु हो गया, ये पितृदोष आ गया आपका, ये आपका कार्मिक डेट हो गया। अब कार्मिक डेट आपके हो गए, ये कुछ हो गए, आप फिर दिमाग से इस्तेमाल करिए। आपका ये जन्म ही, सारा ही जन्म आपके कार्मिक डेट का एक हिस्सा है। अभी उन्हीं संचित कर्मों में से अभी एक हिस्सा लेकर आप पैदा हुए हैं, एंड यू हैव टू अंडरगो दैट। ये सब कुछ वहीं से है। नॉट ओनली के केतु पड़ा हुआ है तो आपका कार्मिक डेट हो गया, राहु पड़ा हुआ है तो आपका पितृदोष हो गया, तो आपको ये कर लो, ये कर लो, ये उपाय कर लो, है। और बुजुर्ग हमारे जो जा चुके हैं, उनका डेट आप उतारोगे। सोचिए ज़रा, इन चीज़ों से अपने मन को परेशान नहीं कीजिए, और जस्ट जस्ट सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू।